फखरुल हसन जी, जो बात अरुण राजभर जी उठा रहे, ये सवाल बार बार आप पर आता है घूमकर कि जब आपकी सरकार थी, जब आप सत्ता में थे, तब ये गंभीरता क्यों नहीं दिखी? अब भाजपा की सरकार है तो आप गंभीर हो गए। हाँ नहीं, अरुण राजभर जी और उनके अध्यक्ष पार्टी के वो बहुत गंभीर हैं। लोगों से वार्ता करने पे, लोगों की मीटिंग में जाने के, उनकी पार्टी में शेयर करने के, मंच को शेयर करने पे, तो उनकी गंभीरता तो नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कितना गंभीर है। जब भी भारतीय जनता पार्टी पे कोई सवाल उठता है, जाति जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो हीरो जी बता देंगे, आप अपना बताइए। 2012-17 में ये गंभीरता कहाँ थी आपकी? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी उस काम को नहीं कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर दिए थे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में बनी थी और 2001 के देखिए समाजवादियों को जब भी मौका मिला है, हमने पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया है। ये बात सही कहा आपने। जब भी समाजवादी नेताओं को मौका मिला है तो उन्होंने हक मारने का काम किया है। इन्होंने ठीक है राजभर जी, जवाब ले लेते हैं एक बार कि 12-17 में इन्होंने क्यों ये काम नहीं किया। राजभर जी जवाब लेते हैं। जान साहब, सवाल ये है 12 से 17 में किसने रोका था आपको, जो बात आप आज बीजेपी को बोल रहे हैं? देखिए 12 से 17 में अगर किसी पिछड़ों ने आवाज उठाई होगी, उनका आरक्षण समाजवादी पार्टी ने ना दिया हो, तो आप मतलब यादव नहीं होता है, बताइए जिसमें मतलब पचेत भी होता है, तो आरक्षण ना मिला हो। पिछड़ा मतलब बंजारा भी होता है, राजभर चौहान भी होता है, पिछड़ा मतलब आयकर मंत्री भी होता है, सिर्फ एक जाति पिछड़ा नहीं होता है। और यही बात हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि पिछड़ों में सभी वर्गों को आपको जोड़ करके चलना होगा, विकास करना होगा। चलिए ये भी जवाब लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी, सपा बार बार ये कई दिनों से आरोप लगा रही है कि दरअसल अरुण राजभर हो या उनके पिता ओपी राजभर हो, वो जो आरक्षण पर घेरते हैं, सपा को इसलिए घेरते हैं क्योंकि आप लोग का कुछ अंदर खाने में गठबंधन हो गया है छिप के। देखिए इन लोगों का वास्तविक सच्चाई यही है। राजभर साहब, ये मेरा सवाल हीरो वाजपेयी जी से था। जी हीरो जी, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें जहां चल रही हैं और जिस विचार को लेकर और जो कार्यप्रणाली है हमारी, और जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनके न्याय के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, और जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है संगठन के साथ कि दूसरी पार्टियों के साथ, उसको हम निभाते हैं। इसलिए कई लोगों का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। लेकिन जहां तक बात आरोप लगाने की है कि कोई आरोप लगाए कि ये इसके साथ गए, वो उसके साथ गए, मुझे लगता है क्षेत्रीय दल ये देखकर अपना काम करते हैं कि कौन बेहतर उनके लिए रहेगा, कौन बेहतर काम करेगा, किसकी डिलीवरी बेहतर है, कौन समाज के लिए उत्थान के लिए काम करेगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रथम स्थान पर पाते हैं। मुझे लगता है अधिकतर दल लग गए कि आपके पास फिर से लौट आइए। पहले चीज छोड़ गए थे आपको, पहले जिन मुद्दों पे छोड़ गए थे, और आपने ऐसा क्या कर दिया कि ये फिर से वापस आपके पास आ गए? ऐसा क्या परिवर्तन हो गया उत्तर प्रदेश में? ऐसा क्या हो गया? क्या पिछड़ों को आपने आरक्षण दे दिया? वो इनके राजभर समाज को आपने कुछ दे दिया क्या? हम पूछ रहे हैं जवाब ले लेते हैं कि आपको पहले छोड़ गए थे और आप फिर से आपके पास वापस आ गए। ये तो देखिए चांद मियां, आपने इतना परेशान किया, ये कुछ जरूर सोच कर गए होंगे, हमारे पास से कुछ जरूर सोच के गए होंगे आपके पास कि आप कुछ करोगे, पर आपने केवल वही जो, देखिए राजभर जी ने अभी कहा कि आपने केवल आप पिछड़ों में यादव मानते हो और किसी अन्य जाति को आप नहीं मानते, इसी से दुखी हुए ना। देखिए हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास वाली पार्टी है। हम किसी जाति की और धर्म की पार्टी तो है नहीं, हम किसी जाति विशेष की पार्टी तो है नहीं। पहले आप इनको वापस धकेलने में लगे हुए हैं, आप इनको वापस धकेलने में लगे हुए हैं। अब यही अगर हम आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्या दुख दे दिया जो ये आपको छोड़कर आ रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसा क्या दुख दे दिया आपने जो आपको छोड़ दिया इन्होंने? हीरो वाजपेयी जी, सवाल तो इसी बात का है कि आखिर ये जाना कहाँ चाहते हैं? आपने ऐसा क्या दुख दे दिया? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपने सरकार में रखा, मंत्री बनाया था, फिर क्यों आप छोड़ के चले गए? मुझे लगता है इस सवाल का बेहतर जवाब चांद मियां आपको अरुण राजभर ही देंगे। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।